84 गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 4,24,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा आपका 4,24,000, राइट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं ऊपर लिख देता हूँ 4:3 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। तो देखिए इनके कैपिटल्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन में IOC, इनके नाम है लंबे लंबे, तो मैं असगर, चमन एंड धोलू। असगर का हो जाएगा 8% के रेट से कैपिटल कितना है 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख और 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख कैपिटल्स हैं, तो 6 लाख का हो जाएगा देखिए 48,000। चमन का है कैपिटल 5 लाख, तो ये हो जाएगा 40,000। और ढोलू का है 4 लाख, तो हो जाएगा 32,000। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 48 में 32 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 80 एंड 40 कितना हो जाएगा 1,20,000, राइट। चमन एंड ढोलू को सैलरी मिलेगी, सैलरी टू चमन एंड ढोलू आर 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर, ठीक है। तो सैलरी टू चमन, चमन 7,000 पर मंथ है, तो कितना हो जाएगा 84,000। और सैलरी टू ढोलू कितना है, ये है 10,000 पर क्वार्टर, कितना हो जाएगा 40,000, राइट। अब इनको गारंटी दी गई है कि भोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड ए मिनिमम ऑफ 1 लाख। पहले हम नॉर्मल डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका अगर किसी का कम होगा ढोलू का जैसा कि गारंटी में है तो उसको फिर एडजस्ट करेंगे। ये ले लिए, इसका टोटल करते हैं 4,24,000, 4,24,000 ये हो जाएगा 4,24,000 ये हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल डिवीजन करते हैं प्रॉफिट का, यहीं पे वर्किंग करके फिर मैं हटा दूंगा तो क्योंकि दिखाई पड़ रहा है। तो देखो 1,20,000, 84,000 और 40,000, 8 2 10, 4 14, तो 84 हो जाएगा, 124 और 120, 244 हो रहा है, तो 424,000 और 244,000, 0 12 में से 4 गए, 8 3 में से 2 गए, 1,80,000। 1,80,000 जो प्रॉफिट है उसको हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे, फोर बाई नाइन, 2/9, 3/9। देखिए नॉर्मल जो डिवीजन होगा प्रॉफिट का, यहाँ पे लिख देता हूँ ना 1,80,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, एक 1,80,000 ये है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। एक्स हो गया, वाई हो गया, और सॉरी इनके नाम है, इनके नाम है
असगर, चमन, ढोलू। तो देखो नॉर्मल डिवीजन जब हम करेंगे तो इनका कितना आएगा, इसको देखो आएगा 80,000, इसको आएगा 40,000 और इसको आएगा 60,000। अब जो लास्ट पार्टनर है ढोलू, उसको गारंटी ये दी गई है कि उसका शेयर इन प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में 1,10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन दैट वो भी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट मतलब सैलरी को ऐड करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लेंगे, सैलरी और उसका नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कम से कम 1,10,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि उसका नॉर्मल देखो, इसका जो है ढोलू का सैलरी कितना है, उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 60,000 और उसको सैलरी कितनी मिली है 40,000। देखो ढोलू का काम में इनको चाहिए 1,10,000, लेकिन ढोलू का 10,060 हो रहा है, 1 ही लाख मिल रहा है। इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा करके सैलरी और जो उनका नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 60,000 प्रॉफिट है और 40,000 उनकी सैलरी है, तो 1 लाख उनका बन रहा है, 1,10,000 नहीं बन रहा है। तो ये 1,10,000 जो में से जो 10,000 है ये शार्ट हो रहे हैं, मैं ढोलू में ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10,000। और ये डेफिशिएंसी को कौन बेयर करेगा, असगर जो फर्स्ट पार्टनर है वो बेयर करेगा ये। तो 10,000 उसमें से माइनस हो जाएगा और ढोलू में 10,000 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से इनके आप निकाल सकते हैं कि एक ऊपर हो जाएगा 70,000 70,000, दूसरे वाले का प्रॉफिट है 40,000 और तीसरे का हो जाएगा 1,10,000, इस तरह से। तो तीनों का प्रॉफिट ये बनेगा। तो 10,000 जो फर्स्ट पार्टनर है उससे 10,000 माइनस, और जो थर्ड पार्टनर जिसको गारंटी दी गई है उसमें 10,000 और ऐड कर देंगे, तो इस तरह से उसका बन जाएगा। ये था जबकि किसी पार्टनर को गारंटी दी जाती है और इस दोनों पार्टनर गारंटी दे सकते हैं, लेकिन इस केस में खाली एक पार्टनर ने गारंटी दी है और वह है फर्स्ट पार्टनर जिसको असगर नाम है। उसने थर्ड पार्टनर ढोलू को गारंटी दिया है कि उसका शेयर इन प्रॉफिट 1,10,000 से कम नहीं होगा, सैलरी और प्रॉफिट को मिला करके। और कोई डेफिशिएंसी होती है, कम होती है, तो उसको बेयर करेगा असगर। हाँ, इसमें चमन ने गारंटी नहीं दी है, इससे चमन के प्रॉफिट को टच नहीं किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।